मगध राज्य के एक छोटे से शहर हरिपुर में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी इच्छा बस यही थी कि वह अपनी जिंदगी शांति से गुजारे, और उसने ऐसा कर भी लिया होता अगर उसने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी न कर ली होती तो। उस लड़की का नाम गौरी था। गौरी ने भी रामू से शादी अपनी इच्छा से कर तो ली थी, पर वह उसके सादगी भरे तरीके से रहने से संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा ही अमीर बनने के लिए और अच्छी तरह से रहने के लिए कोई न कोई बेवकूफी भरी चाल सोचती रहती। रामू ने भी हालांकि उसको कभी इन चालों के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया, पर क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था तो वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था जिसमें उसको खुशी मिले। वह उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और हौ में सिर हिलाना ही उसके रोज के सपनों का जवाब रहता। वह खुद हमेशा ही यह सोचती थी कि वह बहुत अमीरी के लिए बनी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यही सोचते सोचते वह राजकीय कुंड में नहाने गई तो वहाँ उसने एक स्त्री को बहुत ही आलीशान पोशाक और गहने पहने देखा। वह स्त्री अपनी कई दासियों से घिरी हुई थी। उसको देखकर वह उसकी तरफ देखती ही रह गई। गौरी हमेशा से ही इस तरीके से रहना चाहती थी। सो जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने उसका नाम जानने की कोशिश की, जो इतना गहना पहने हुए थी और जिसकी इतनी सारी दासियां थी। पूछने पर पता चला कि वह तो राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी थी। ये सुनकर वह घर लौट आई। उसका पति घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। वह आते ही उसके ऊपर गुस्से से बरस पड़ी। रामू बेचारे ने उसे बहुत बार प्यार से सहलाया मनाया ताकि वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके या उससे कुछ मीठे शब्द बुलवा सके, पर घंटों तक वह चुप ही बैठी रही, जैसे उसके ऊपर दुख का कोई बहुत भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। आखिर वह बोली, ये सहलाना वहलाना छोड़ो जब तक कि तुम मुझे इस बात का सबूत न दे दो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। रामू बेचारा यह सुनकर सन्न रह गया। वह बोला, क्या सबूत? प्यार का तुम्हें ऐसा क्या सबूत चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? गौरी बोली, तुम अपना यह कुम्हार वाला धंधा छोड़ दो। ये बहुत ही नीचा और गंदा काम है। इसके अलावा इसमें तुमको पैसा भी बहुत कम मिलता है। रोज केवल 10 से 15 मुहरे। तुम अब ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दो। उससे तुम्हारी किस्मत भी बन जाएगी और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं भी खुश रहूंगी। रामू बोला, क्या कहा तुमने ज्योतिषी? क्या तुम यह भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुम्हार हूँ। क्या तुम यह चाहती हो कि बिना कुछ पढ़े लिखे मैं एक ऐसा धंधा करूँ जिसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने और सीखने की जरूरत होती है? पत्नी गुस्से में भरकर बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने तुरंत ही ज्योतिषी काम शुरू नहीं किया तो बस समझ लो कि मैं कल ही तुमसे तलाक ले लूंगी। कुम्हार रामू ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी इस हालत से ज्योतिषी कभी नहीं बन सकता, पर सब बेकार। गौरी गहनों से सजी हुई और दासियों से घिरी हुई ज्योतिषी की पत्नी की सूरत अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अब बेचारा रामू क्या करे? वह कोई ज्योतिषी तो था नहीं, पर वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह तो सपने में भी उसे अलग रहने की नहीं सोच सकता था। सो उसने उससे कहा कि वह उसकी बात मानेगा। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसे बेचकर एक पंचांग खरीदा, 12 ग्रहों की एक लिस्ट खरीदी और ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीजें खरीद कर वह बाजार चला गया। वहाँ बैठकर वह आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सूरज को जानता हूँ, मैं चांद को जानता हूँ, मैं तारों को जानता हूँ, मैं 12 राशियों को जानता हूँ, मैं सबका स्वभाव बता सकता हूँ, मैं वह सब बता सकता हूँ जो होने वाला है। रामू कुम्हार को सब लोग जानते थे, सो बहुत जल्दी ही उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। एक बोला, अरे यह क्या दोस्त रामू, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? दूसरा बोला, क्या तुम नीचे देखते देखते थक गए हो जो अब तुम ऊपर आसमान के ग्रहों को देखने लग गए हो? बेचारे कुम्हार के कानों में ऐसे और ऐसे कई और मजाक पड़ने लगे। वह इतना सीधा था कि उसको ये मजाक समझ में भी नहीं आए, सो वह कहता ही रहा कि वह एक ज्योतिषी है। उसने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन उधर से राजा का जौहरी गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उससे राजा के ताज में लगने वाला कीमती लाल खो गया था। वह उसको सारे जगह पर ढूंढ चुका था, पर वह उसको कहीं मिल ही नहीं रहा था। जौहरी को यह भी पता था कि वह इस बात को राजा से बहुत देर तक नहीं छिपा सकता था, सो उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित थी। इसी नाउम्मीदी की हालत में जब वह शहर में घूम रहा था तो वह रामू के पास लगी भीड़ के पास पहुंचा और उसने भीड़ से पूछा कि क्या बात थी। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम रामू कुम्हार को तो जानते हो ना? उसको कहीं से प्रेरणा मिल गई है तो वह अपना कुम्हार का काम छोड़कर ज्योतिषी बन गया है। डूबते को क्या चाहिए तिनके का सहारा। जौहरी ने जैसे ही ज्योतिषी शब्द सुना तो वह रामू के पास चल दिया। उसके पास जाकर उसने उसको अपनी उलझन बताई। कहा, और अगर तुमको अपनी विद्या आती है तो तुम मेरे लाल को कहाँ है पता बता दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 200 मुहरे दूंगा, और अगर 6 घंटे के अंदर अंदर तुम उसका पता न बता पाए तो मैं दरबार में अपना सारा जोर ये साबित करने में लगा दूंगा कि तुम ज्योतिषी व्योतिषी कुछ नहीं हो, बस एक धोखा देने वाले हो। ये सुनकर तो रामू के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह तो बस बिना हिले डुले बिना बोले खड़ा का खड़ा रह गया। वह अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच सोच कर दुखी हो गया। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा जिसको वह इतना प्यार करता था और जिसने अपनी जलन और स्वार्थ के लिए उसको
आज वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था और जिसको खुश करने की वजह से आज वह इस मुसीबत में पड़ गया था। यह सब सोचते सोचते उसके मुंह से जोर से निकला, ओ स्त्री, तू आदमी के लिए खुशी लाने की बजाय उसके लिए रेगिस्तान के जहरीले सौंप से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हुआ क्या कि राजा का लाल जौहरी की पत्नी ने चुराया था। अपनी इस चोरी का उसको बहुत पछतावा हुआ तो उसने अपनी एक दासी को अपने पति पर नजर रखने के लिए भेजा। इस दासी ने देखा कि जौहरी एक ज्योतिषी से बात कर रहा था तो वह उसके पास तक चली आई और जब उसने रामू को औरत को एक जहरीले सांप से तुलना करते हुए सुना तो उसको विश्वास हो गया कि यह ज्योतिषी तो सब कुछ जानता है। वह डर के मारे बदहवास सी तुरंत ही अपनी मालकिन के पास दौड़ी गई और बोली, मालकिन मालकिन आपकी पोल खुल गई है। सड़क पर बैठे एक बेकार के से ज्योतिषी को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। 6 घंटे बीतने से पहले पहले यह कहानी सबको मालूम पड़ जाएगी और आप बदनाम हो जाएंगे। अगर आप अपनी खुशकिस्मती से आप अपनी जान बचाकर भाग भी पाएं तो भी आपको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऊपर दयालु रहे। उसके बाद उसने उसको वह सब कुछ बताया जो उसने बाजार में देखा और सुना था। रामू का बोलना तो मालकिन के दिमाग पर भी इतना ही गहरा असर डाल गया जितना कि उसने उसकी दासी के दिमाग पर डाला था। जौहरी की पत्नी ने तुरंत ही पहनी हुई साड़ी के घूंघट निकाल और उस खतरनाक ज्योतिषी को ढूंढने चल दी। जब वह उसे मिल गया तो वह उसके पैरों में पड़कर बोली, मेहरबानी करके मेरी जिंदगी और इज्जत बचाओ, मैं सब बता दूंगी। रामू की समझ में कुछ नहीं आया तो वह बोला, आपको मुझे क्या बताना है। जौहरी की पत्नी